नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी की रसोई में क्या बनने वाला है। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही है अमावट की रेसिपी। आम पापड़ भी कहते हैं उसको, आम पापड़ और अमावट भी बोलते हैं। वैसे तो सीज़न में हमें फ्रेश आम मिल जाता है, लेकिन जब सीज़न नहीं रहता है तब जब हमें आम खाने का मन करता है उस समय अमावट की याद आती है। तो मैं उसी अमावट को बनाने जा रही हूँ जिससे जिसे मैं आराम से 6 महीने साल भर तक स्टोर करके रख सकूँ। जब भी मन करे उसे निकालिए, पानी में घोलिए और आराम से आम का स्वाद ले सकते हैं। तो चलिए मैं इस अमावट की रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो आम और लिया है मैंने 1 कप चीनी। लगभग ये नाप माप से होगा, 100 ग्राम चीनी होगा ये। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले मैं इस आम को छील कर कट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने आम को छीलने के बाद कट करके रेडी कर लिया है। अब मैं इसे ग्राइंडर जार के अंदर डाल के चीनी के साथ महीन पेस्ट बना लूँगी। मैंने इसे ग्राइंडर जार में डाल दिया है और साथ ही मैं डाल दूँगी चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डालें, ज़्यादा मीठा खाना हो, कम मीठा खाना हो, उस हिसाब से ही चीनी डालें। अब मैं इसे महीन पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने इसे पीस कर रेडी कर लिया है चीनी के साथ। इसको बिना पानी बिना दूध का मैंने पीसा है, आप भी ऐसे ही पीसें, इसमें दूध और पानी कुछ भी ना डालें। तो चलिए मैं इस रेसिपी को आगे शुरू करती हूँ। मैं इसके लिए मैंने इसको पकाने के लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है। इसके ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब मैं इसमें डालूँगी इस पल्प को। इसको छानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आम जो है बहुत ज़्यादा रेशे वाले हैं तो आप इसे छान कर ही यूज़ करें। इसको खूब अच्छी तरीके से पकाएंगे इसको। दो से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से पकाऊंगी ताकि आम का जो कच्चापन होता है वो समाप्त हो जाए और ये अमावट बनने के लिए रेडी हो जाए। तो चलिए मैं इसको चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से पका लेती हूँ। छः से 7 मिनट पकाने के बाद अब ये पककर रेडी हो चुका है और पानी भी इसके जो है सूख चुके हैं। आप देख सकते हैं ये कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है। इससे पता चलता है कि अब ये रेडी हो चुका है, पक चुका है। तो चलिए अब मैं इसको जमाने का काम शुरू करती हूँ। मैं आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो चुका है ये अभी। साथ में चीनी रहता है ना, इस वजह से इसमें जो है पकाने पर पानी छूट जाता है, जिसको पकाने में कम से कम 6 से 7 मिनट लगता ही है। तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और आगे का प्रोसेस शुरू करती हूँ मैं। तो मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। मैं ये बहुत उछलता है, आप केयरफुल होकर पकाएं। मैं इस अमावट को इस थाली में जमाऊंगी। इस थाली में जमाने के लिए मैं सबसे पहले इस थाली को बटर के साथ या घी के साथ ग्रीस कर लूँगी। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, बटर, घी, रिफाइंड, जो भी अवेलेबल हो आप उसका यूज कर सकते हैं। इसको मैं अच्छी तरीके से पूरे थाली में मिला लूँगी। मैं इसको इस थाली के अंदर डाल दूँगी।
अब मैं इसको अच्छी तरीके से पूरे थाली में, आपको मोटा पतला जैसा जमाना हो आप जमा सकते हैं। मैं इसे थोड़ा मोटा जमाऊंगी। अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिलाने के बाद, चलाने के बाद, इसे आप चाहे तो धूप में इसे पूरे दिन के लिए, जब कड़ा धूप हो उसमें डाल देंगे तो एक दिन में ये सूख कर तैयार हो जाता है। अदरवाइज़ अगर धूप आपके पास नहीं आता है तो आप पंखे के नीचे रख के भी आप इसे रेडी कर से सुखा सकते हैं। अब इसे मैं पंखे के नीचे रख दूंगी। जब ये सूख जाएगा उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैं आम का पापड़ जो मैंने बनाया था वो 2 दिन तक धूप में सुखाने के बाद अब ये सूख कर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं अंदर से ये बिल्कुल प्लेट को अपने आप ही छोड़ दिए हुए हैं। ये इस तरह से मैं इसको प्लेट से निकाल लूँगी। देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ है। अब मैं इसे सर्व करके आपसे मैं मिलती हूँ। आप जिस तरह का भी इसे शेप काट कर रखना चाहें या फिर आप ऐसे भी फोल्ड करके इसको जो है इस तरीके से फोल्ड करके आप किसी डिब्बे में भर के रख सकते हैं, इस तरीके से भी। या फिर आप इसे कट करके जो भी शेप आपको पसंद हो उस शेप में आप इसे कट कर लें। मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट करूँगी। मैं आप देख सकते हैं ये कितना अच्छे से कट रहा है। ये आप इसे किसी भी शेप में कट करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कुछ टुकड़ा मैंने स्क्वायर शेप में काटा हुआ है, कुछ को रेक्टेंगल शेप में मैंने कट किया है, ट्रायंगल शेप में, और कुछ को मैं इस तरीके से लंबे शेप में कट करने के बाद मैं इसको फोल्ड करके इस तरीके से मैं फोल्ड कर दूंगी। आपको चाहे जैसा भी शेप पसंद हो आप इसे बनाकर स्टोर किसी भी डिब्बे में एयर टाइट कंटेनर में भर के आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं आराम से। 1 साल तक बीच बीच में कभी कभार धूप लगाते रहें ताकि ये ख़राब बिल्कुल भी ना हो। इस तरीके से मैंने इन सबको सर्व कर दिया है। मैंने कट करने के बाद इस आम पापड़ को सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपको जो भी शेप पसंद हो आप उस शेप में इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं। ये आराम से साल भर तक, 1 साल तक, जब आम का सीज़न ना हो उस समय भी आप इस आम पापड़ को खाकर आम का टेस्ट ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे तरीके से इस आम पापड़ की रेसिपी को एक बार बना कर खाएँ और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये आम पापड़ की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।